मेरे प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम श्रद्धा मनु का, क्योंकि बीच में वीडियो स्किप हो गया था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, इसके पहले वाला प्यारे बच्चों पहले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, और जो वीडियो था हमारा वो स्किप हो गया है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, मृदुल रहा खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हूं जो बिजली का फूल, मेघ मन बीच गुलाबी रंग। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु और जितने भी हमारे प्रधानाचार्य इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम आशीर्वाद। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं जो श्रद्धा मनु, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण पाठ है श्रद्धा मनु का। श्रद्धा मनु को हम देखते हैं और इसके बाद हम इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो मेरे बच्चों, हम अपना जो है रेडी हो जाइए, हाथ में पेंसिल और रबड़ होनी चाहिए, जो कि जो भी कठिन शब्द हमको मिलेंगे मैं आपको यहाँ से इसका जो है बताता चलूंगा। चलो नोट करिए। नील परिधान, नीले रंग की वेशभूषा। नील परिधान और सुकुमार माने होता है अति कोमल। सुकुमार माने होता है अति कोमल और मृदुल माने होता है कोमल। मेघवन, बादलों का समूह, और व्योम माने होता है आकाश। व्योम माने होता है आकाश। तो इस प्रकार से जो भी कठिन शब्द है, घनश्याम, घनश्याम कहा गया है काले बादल को, घन माने बादल और श्याम अर्थात भगवान कृष्ण, तो घनश्याम। और इस प्रकार से छविधाम, छविधाम का मतलब होता है अपार सौंदर्य। ये दूसरे वाले स्टेप में है, दिखाई देता हो छविधाम। तो छविधाम माने होता है अपार सौंदर्य से युक्त। चलो आते हैं प्यारे बच्चों, जो भी संदर्भ तो आपको पता ही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर व्याख्या करते हैं। श्रद्धा अपने शरीर पर नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा अपने शरीर पर बिल्कुल नीले रंग का, नीले रंग का, श्रद्धा अपने शरीर पर बिल्कुल नीले रंग का, नीले रंग का, यानी कि जिस प्रकार से नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हैं, उसकी वेशभूषा में, उसकी जो श्रद्धा की वेशभूषा है, उनकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे बच्चों, नील परिधान बीच सुकुमार। परिधान माने होता है परिधान माने होता है वस्त्र, परि माने होता है चारों ओर, परि माने चारों ओर, धान माने यानी कि जो वस्त्र है, जो नीले रंग के, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र को जो धारण किए हुए हैं, उन वस्त्रों के बीच से, यानी कि उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं श्रद्धा के कोमल और सुकुमार अंग दिखाई पड़ रहे हैं। खुल रहा मृदुल, जो श्रद्धा नीले रंग का वस्त्र को धारण किए हुए हैं, उन वस्त्रों के बीच से उनके मृदुल माने कि कोमल, मृदुल यानी कि उसके कोमल अंग दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के बीच में खिला हो ज्यों बिजली का फूल। जिस प्रकार से बिजली चमकती है नीले आसमान के बीच से, ऐसा महसूस हो रहा है कि नीले बादलों के बीच में, नीले बादलों के वन में, नीले बादलों के वन में या नीले बादलों के वन की छाया में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है। अब हम अगले स्टेप पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं इस कलर को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। घनश्याम क्या गया है,
घन श्याम, घन माने होता है बादल अर्थात काले बादल या फिर काले बादल, घन श्याम काले बादल। अरुण माने होता है सूर्य, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, छवि धाम माने होता है अपार सौंदर्य से युक्त, या छवि धाम, धाम कहा गया है घर को, छवि जो उसकी सुंदरता, छवि माने उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य, तो अपार सौंदर्य से युक्त शब्द को प्यारे बच्चों पेंसिल और रबर हाथ में ले रहेगा। जो भी काठिन्य शब्द है मैं उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ, इसी इसी अर्थ के अनुसार ही व्याख्या लिखी जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख, ओह वह मुख, ओह वह मुख, किसका मुख, श्रद्धा का मुख, पश्चिम के व्योम, पश्चिम के व्योम का मतलब है प्यारे बच्चों जब सूर्य शाम के समय पश्चिम को अस्त होता है तो उस समय जो लालिमा दिखाई पड़ती है, यानी कि जब शाम के समय सूर्य पूर्व में उदय होता है और अस्त पश्चिम में होता है, यानी कि यह हमारी पृथ्वी की गति के कारण है। सूर्य तो एक जगह पर स्थिर है लेकिन यह हमारी पृथ्वी की गति के कारण है। ओह वह मुख अर्थात जो श्रद्धा का मुख है पश्चिम के व्योम, यानी कि जब सूर्य पश्चिम की तरफ अस्त होता है तो वह उसका रूप, उसका सौंदर्य किस प्रकार से, यानी कि लालिमा युक्त मुख, श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, वो हुआ मुख, श्रद्धा का वह मुख, श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों बीच जब घिरते हो घनश्याम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, घनश्याम काले बादलों के समूह में लालिमा युक्त काले रंग के बादलों से घिरा हुआ श्रद्धा का मुख, इस ऐसा प्रतीत हो रहा है अरुण छवि मंडल उनको भेद, मानो संध्या के समय अरुण कहा गया है जो सूर्य की पहली आभा होती है, जो सूर्य की अरुण यानी कि जो जो प्रभात काल का सूर्य होता है उसको अरुण कहा जाता है। रवि माने सूर्य तो होता है लेकिन अरुण सुबह की जो पहली किरण होती है, जो सुबह की पहली लालिमा होती है प्यारे बच्चों, उसको अरुण की उपमा दी गई है। तो मानो संध्या के समय या मानो सुबह के समय जिस प्रकार से लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में, ऐसा महसूस हो रहा है मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हैं। पश्चिम के व्योम, ऐसा महसूस हो रहा है कि पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। लालिमा युक्त सूर्य अरुण रवि मंडल उनको भेद, लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुंदर और सुशोभित लग रहा है। प्यारे बच्चों जो भी है अलंकार यहाँ वही जो पहले मैं बता चुका हूँ, उत्प्रेक्षा रूपक एवं विरोधाभास, रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, माधुर्य गुण है। अलंकार तो आप डाल दीजिएगा उत्प्रेक्षा रूपक भ्रांतिमान संदेह अतिशयोक्ति, इन्हीं में से अगर वहाँ अलंकार पूछता है तो कोई 2-3 से 4 अलंकारों का नामों लिख कर दीजिएगा, काफी देखने वालों को पता ही नहीं होगा कि वो अलंकार पहचान पाए। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। घिर रहे घूंघर, यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। घिर रहे, इसको घिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे, अंश माने कंधा होता है, छोटा आ और सरौता वाला सा, अंश माने कंधा होता है और छोटा आ और सलीफा वाला जो सा उसमें आ जाएगा तो अंश माने भाग होता है, ध्यान दीजिएगा। अंश, यहाँ अंश अवलंबित, इस अंश का मतलब होता है भाग, और जब यहाँ पर सरौता वाला सा आ जाएगा तो उस अंश का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंधा। अवलंबित माने लटके हुए, घन सावक शिशु बादल,
घन सावक माने होता है शिशु बादल, और विधु माने होता है चंद्रमा, सुधा माने होता है अमृत। इस प्रकार से हम शब्द के अर्थ को भी आपको किसलय माने होता है कोमल, विधु माने चंद्रमा, और आम्लान माने होता है स्वच्छ स्निग्ध आम्लान। चलो आते हैं व्याख्या पर। घिर रहे घुंघराले बाल, अर्थात श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए घुंघराले बाल। श्रद्धा और मन, श्रद्धा और मन घिर रहे थे घुंघराले बाल। मेरे बच्चों, श्रद्धा के कंधे पर श्रद्धा, फिर श्रद्धा के जो सुंदर बाल हैं वो बिल्कुल कंधे से लटकते हुए घुंघराले बाल, बालों की लट उसके मुखड़ों पर इस प्रकार से झूलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा है। घिर रहे घुंघराले बाल, श्रद्धा के जो श्रद्धा के घुंघराले बाल हैं उसके कंधों से, अंश है यहाँ पर ना, तो अंश माने होता है अंश, अंश माने होता है कंधा, और जब यहाँ प्यारे बच्चों सरौता वाला सा आ जाएगा तो उस अंश का मतलब होता है भाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अंश यहाँ तुम्हारी किताब में लिखा है आ छोटा आ, ऊपर बिंदी है और सलीफा वाला सा है, इस अंश का मतलब होता है कंधा, और छोटा आ ऊपर बिंदी और सरौता वाला सा जब लग जाएगा तो उस अंश का मतलब होता है भाग। यहाँ पर घिर रहे थे घुंघराले बाल, अर्थात जब श्रद्धा के कंधे पर लटकते हुए घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़ों पर अंश अवलंबित, यानी कि अंश अवलंबित, यानी कि जब कंधे पर लटकते हुए उसके बाल जब मुख के पास आते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि नील घन सावक से सुकुमार, अर्थात कोई नन्हा नन्हा बादल का टुकड़ा। घन सावक माने होता है शिशु बादल, सावक माने होता है शिशु, घन माने होता है बादल। नील अर्थात नीले रंग का, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई नीले रंग का बादल का छोटा सा टुकड़ा सुधा भरने को, सुकुमार माने होता है सुकुमार, यानी कि नीले रंग का, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि कोई नीले रंग का बादल का टुकड़ा अमृत के रस का रसास्वादन करने के लिए, अर्थात अमृत के रस को पीने के लिए सागर के तल को सुधा भरने, सुधा माने होता है सागर, सागर के तल को छूने के लिए प्रयत्न कर रहा है, सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा है। और इस प्रकार से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे लाल रक्तिम नवीन कपोल पर सूर्य की एक अलसाई से स्निग्ध किरण विश्राम कर रही है। मेरे बच्चों, जो भाषा है वह संस्कृत खड़ी बोली, जैसा कि हम पहले से बताते हुए चले आ रहे हैं। अलंकार वही रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान और अतिशयोक्ति श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अब हम चलते हैं अगले वाले स्टेप पर। क्या है, और मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पर जो सुंदरता, जो मुस्कान दिखाई, अर्थात उसके मुखड़े पर, अर्थात श्रद्धा की मुखड़े पर, श्रद्धा के मुखड़े पर जो मोहक मुस्कान ऐसी लग रही है, ऐसी कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, अर्थात इस प्रकार से लग रही है जैसे लाल रक्तिम नवीन कपोल पर, कपोल माने होता है गाल, अर्थात अरुण की एक किरण अम्लान, अर्थात रक्त किसलय पर ले विश्राम, यानी कि जैसे लाल रक्तिम नवीन कपोल पर सूर्य की एक अलसाई हुई, अरुण माने होता है सूर्य की आभा, सूर्य की पहली किरण, अरुण की एक किरण अम्लान, आम्लान माने होता है स्वच्छ स्निग्ध, आम्लान माने होता है प्यारे बच्चों स्वच्छ या फिर स्निग्ध, अर्थात सूर्य की पहली आभा, अर्थात जो प्रभात की पहले सूर्य की अलसाई से स्निग्ध छाया अधिक अलसाई हो अभिराम, अर्थात ऐसा लग रहा है कि स्निग्ध किरण विश्राम कर रही है। अभिराम माने होता है अभिराम,
अभिराम माने होता है अभि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है जो कि इस प्रकार से अधिक सुंदर और सुशोभित लग रहा है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, यहाँ यहाँ आ जाते हैं, ये वाली लाइन को हम इसको इसको प्यारे बच्चों, कहा मनु ने नभ धरणी बीच है, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। ठीक है, तो कहा मनु ने रहस्य जो पहेली या जो जानने की जो जिज्ञासा है, उल्का माने होता है टूटा हुआ तारा और भ्रांत माने होता है इधर उधर, भ्रांत माने होता है इधर उधर, नोट कर लीजिएगा। शून्य माने आकाश होता है और बिरस माने होता है बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कहा मनु ने, अर्थात मनु ने अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहती हैं, कहा मनु ने नभ यानी कि आकाश और धरती के बीच में विद्यमान श्रद्धा है, मनु अपना परिचय श्रद्धा मनु, तो कहा मनु ने, अब मनु जो है अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं, मनु जो कि मेल है, तो कहा मनु ने यानी कि मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रद्धा पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर यानी कि नभ धरणी बीच यानी इस आकाश और धरती के बीच में जो तुम्हारा यह रहस्यमय जीवन या जो रहस्यमय जीवन इस प्रकार एक पहेली बना हुआ है, उसे सुलझाने के लिए, उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय, अर्थात मैं इस निर्जन स्थान में बिल्कुल असहाय, मैं इस निर्जन स्थान में बिल्कुल असहाय अर्थात बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ इधर उधर भटक रहा हूँ। जिस प्रकार से एक उल्का सा पिंड जलता हुआ, उल्का पिंड जो ज्वालामुखी होते हैं प्यारे बच्चों, वहीं पर उल्का पिंड आते हैं, तो समुद्र के आसपास जो ज्वालामुखी जब जलती है तो उसी को कहा जाता है उल्का पिंड। यहाँ पर तो मन जो है, मन अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि श्रद्धा इस पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर, नीरव का मतलब सुनसान स्थान, इस नीरव स्थान पर है, मेरा जीवन, मेरा एकाकी जीवन एक पहेली बना हुआ है, बना जीवन रहस्य निरूपाय, अर्थात मैं इस एकांत नीरव शून्य निर्जन स्थान पर मेरा यह जीवन एक रहस्यमयी या एक पहेली बना हुआ है, जो कि मन श्रद्धा को समझाते हुए कहते हैं और आगे फिर कहते हैं कि उसको सुलझाने का, उस रहस्यमयी प्रकृति को, उस अनसुलझे हुए विचार को मेरे पास समझाने का कोई उपाय नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान पर, मैं इस निर्जन अर्थात बेसहारा स्थान पर अपनी वेदना से जलता हुआ, अपनी वेदना से जलता हुआ, कैसे यानी कि अपनी वेदना और दुख दर्द से जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटक रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है अरे बच्चों कि जो अरुण की एक किरण अम्लान, यहाँ पर एक उल्का सा जलता भ्रांत, यहाँ मनु के कहने का मतलब है कि मनु एक उल्का पिंड की तरह, मनु एक उल्का पिंड की तरह और बेसहारा होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। जिस प्रकार से एक जलता हुआ उल्का पिंड का तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटक रहा है, ठीक उसी प्रकार से मनु का जो रहस्यमय जीवन है वह भी इधर उधर भटक रहा है। आगे हम आते हैं, यह भी लाइन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछी भी जा चुकी है प्यारे बच्चों, इसको पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा।
कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बाद में मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं। मनु मनु जो है श्रद्धा से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि तुम इस सुकुमार अंगों वाले तुम कौन हो, कौन हो तुम बसंत के दूत। यहाँ पर मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि तुम सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में विरस पतझड़, विरस माने होता है बिल्कुल नीरस, विरस माने होता है नीरस है, नी उपसर्ग है जिसका कोई रस ही ना हो, नी उपसर्ग है अर्थात जिसका कोई रस ना हो वही उसी को कहा जाता है नीरस। तो अर्थात इस नीरस पतझड़ में, पतझड़ जब प्यारे बच्चों जब बसंत ऋतु आती है तो जितने सारे वृक्ष होते हैं वो पत्तों को गिरा देते हैं। वही जब उस समय बसंत ऋतु के समय में जब वृक्षों से जब उनके पत्ते गिर जाते हैं, जब तक नए पत्ते नहीं निकलते हैं तब तक वह पीड़ा और वेदना के कष्ट से अपने दुख को झेलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो श्रद्धा है वो बिल्कुल उसी कष्ट को झेल रही है। तो यहाँ पर मनु प्रश्न करते हैं, हे सुकुमार अंगों वाली, सुकुमार अंगों वाले तुम कौन हो और अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त विरस पतझड़ में अति सुकुमार अर्थात इस अभाव और निराशा युक्त जीवन को उसी प्रकार से आशा का संदेश दिया। कैसे? घन तिमिर में चपला की रेख, जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है, पतझड़ के समय जिस प्रकार से विरस पतझड़ में अति सुकुमार, अरे बच्चों जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे कोयल अपने मीठे अंगों से, कोयल अपने मीठे अंगों से सूचना देती है। कौन सी सूचना देती है? बसंत ऋतु के आने की सूचना देती है। मेरे इस अतिशय अर्थात मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में घन तिमिर में चपला की रेख, जिस प्रकार से मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण बनकर दिखाई दे रही हो। अर्थात घन तिमिर में चपला की रेख, घन माने होता है बादल अर्थात तिमिर माने होता है अंधकार, अर्थात इस बादल रूपी अंधकार में, चपला माने होता है बिजली, अर्थात इस घन रूपी अंधकार अर्थात इस बादल रूपी अंधकार में तुम एक बिजली की रेखा की भांति दिखाई पड़ रही हो। अर्थात बिजली की अर्थात एक आशा की किरण बन करके दिखाई दे रही हो। इस निराशापूर्ण जीवन में श्रद्धा मन कह रहे हैं, इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की एक किरण बनकर दिखाई दे रही हो और साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति जीवन चेतना उत्पन्न कर रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार अर्थात साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति तुम नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। तपन में शीतल अर्थात इस तपती हुई जो जिस वेदना और कष्ट से यहाँ पर मन को कष्ट है, तकलीफ है, उस तपती हुई धूप में श्रद्धा शीतलता रूपी छाया को प्रदान कर रही हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अर्थात यहाँ पर मन के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही अर्थात लगा कहने आगंतुक व्यक्ति
अर्थात आने वाले व्यक्ति, मन के पूछने पर अर्थात आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, लगा कहने आगंतुक, यानी कि जो आगंतुक जो आने वाला होता है, आ उपसर्ग है, गंतुक जो आने वाला है, तो आने वाला कौन था? श्रद्धा थी। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति अर्थात जो आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम श्रद्धा था, वह अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए मिटाता उत्कंठा सविशेष, अर्थात अपने विषय में सब कुछ जानते हुए विशेष रूप से उत्कंठित मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए दे रहा हो कोकिल, दे रहा हो कोकिल, दे रहा हो कोकिल सानंद। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस उत्कंठित मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया, दे रहा हो कोकिल सानंद, अर्थात जिस प्रकार से आरंभ किया, अर्थात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब उन्होंने अपना परिचय देना आरंभ किया तो उसकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, सुमन माने पुष्प होता है, सुमन माने फूल होता है, उसकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इस प्रकार से दे रहा हो कोकिल आनंद, अर्थात मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही है। सुमन को जो मधुमय संदेश, सुमन को जो मधुमय संदेश, इसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण है। भरा था मन में नव उत्साह, अर्थात उनके मन में नवीन उत्साह से परिपूरित था, जिससे उसके मन में ललित कलाओं का ज्ञान, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, अर्थात उसके मन में ललित कलाओं के सीखने का, ललित कलाओं के सीखने का जो ज्ञान था, ललित कलाओं के लगा कहने यहाँ तक पहले बच्चों हो गया है। भरा था मन में नव उत्साह, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, अर्थात ललित कलाओं का, ललित कला का मतलब प्यारे बच्चों जो गायन वादन नृत्य, इसी का नाम है ललित कला, इसी का नाम है ललित कला। अब हम इधर आ जाते हैं इस वाले स्टेप पर। इधर रह गंधर्वों के देश, गंधर्वों के अर्थात सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, क्योंकि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। और दृष्टि जब जाती हिमगिरि और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। यहाँ पर बच्चों देख लेना ऊपर की 2 लाइन कट गई है, उसमें बिता बुक को खोल करके देख लेना। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, क्योंकि हम तो किताब सामने रखे हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पर श्रद्धा के कहने का मतलब है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। अब हम आगे आते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरि और, श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस हिमालय पर पड़ती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरि और, अर्थात जब हमारी दृष्टि इस हिमालय की ओर जाती है, अर्थात जब हमारी दृष्टि हिमालय की ओर पड़ती है, तो क्या होता है? तब इसके अर्थात इसके विस्तार को जानने के लिए, इसके रूप को जानने के लिए प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अर्थात मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अर्थात मेरे मन में बार बार
प्रश्न उठ करके हमारे मन को अधिक बेचैन कर देते हैं और इस प्रकार से धरा की यह सिकुड़न भयभीत पृथ्वी की जो सिकुड़न है अर्थात पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाला आह कैसी है, क्या है पीर, मन को भयभीत कर देने वाला जो हमारा हिमालय पर्वत है आखिर उसका स्वरूप क्या है। आह कैसी यह पीर अर्थात इसमें निवास करने वाले जो लोगों की पीड़ा है, जो लोगों का दर्द है, इसी प्रकार अनेक प्रश्न उनके निरंतर विचार में उठ रहे हैं। आह कैसी है यह पीर अर्थात यह किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अब हम यहाँ चलते हैं प्यारे बच्चों। बढ़ा मन और चले ए पैर, बढ़ा मन और चले ए पैर, बड़ा सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से कहने का मतलब है इस प्रकार से मेरे मन का उत्साह इतना बढ़ता गया है, मेरे मन बढ़ा मन और चले ए पैर, जैसे जिस प्रकार से कहने का मतलब है इस प्रकार से मेरे मन का उत्साह कौन, श्रद्धा के मन का उत्साह बढ़ता ही गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही उस पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए बढ़ा मन और चले थे पैर, अर्थात जो मन की उनकी अभिलाषा थी वह बढ़ती ही गई और जो उनके पैर थे उस शैलमालाओं का, उस पर्वतमालाओं के अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए शैलमालाओं का श्रृंगार अर्थात उस शैलमालाओं के अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए आगे बढ़ गए और आंख की भूख मिटी यह देख, आंख की भूख अर्थात हिमालय में घूमते घूमते कहने का मतलब है कि सौंदर्य का दर्शन अर्थात मेरी आंखों की भूख मिट गई, आंख की भूख मिटी यह देख, यानी कि इस शैलमालाओं के सुंदर श्रृंगार को देख करके जो श्रद्धा के आंख की भूख थी वह पूरी तरह से मिट गई। आह कितना सुंदर संभार अर्थात जो यह हिमालय का सौंदर्य है उनकी जो देखने की यह उत्कंठा थी बिल्कुल शांत हो गई और फिर कहती हैं कितना अद्भुत सौंदर्य है इस हिमालय की सौंदर्य की संपन्नता है। आह कितना सुंदर संभार, यहाँ देखा कुछ बल का अन्न अर्थात वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। और यहाँ देखा कुछ बल का अंश। अब हम यहाँ से आ जाते हैं मेरे बच्चों, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ इस लाइन से आ जाते हैं यहाँ तक। यहाँ देखा कुछ बल का अंश, बल का अन्न, यहाँ देखा कुछ बल का अन्न। बल का अन्न का मतलब होता है गृहस्थों द्वारा जो, यानी कि जो प्रतिदिन घर के बाहर रखा जाने वाला अन्न, बल का अंत घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न है। और भूत हित रत जीवों की भलाई में भूत हित रत जीवों की भलाई में लगा। क्लांत माने होता है दुख, क्लांत माने क्या होता है दुखी और मुरझाया। उद्वेग माने होता है क्षोभ या फिर चिंता, उद्वेग माने क्या होता है क्षोभ या फिर चिंता। श्रद्धा कहती है, क्या कहती है श्रद्धा कि मैं हिमालय की शोभा को देख करके यहाँ देखा कुछ बल का अन्न अर्थात हिमालय की शोभा को देखते देखते जब यहाँ तक श्रद्धा पहुँचती है, कहाँ तक, मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए भूत हित रत इसका यह दान, भरण पोषण के लिए प्रतिदिन अपने भोजन में निकाले जाने वाले अन्न के अंश को जब बिखरे हुए देखा, भूत हित रत जिसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा महसूस हो रहा है कि उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठती हूँ, क्योंकि बल के रूप में वह जो दान किया गया था, भूत इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अर्थात उस निर्जन स्थान में जब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है,
इधर कोई है अभी सजीव, अर्थात निश्चित ही इसके आसपास कोई, हमारे आसपास कोई सजीव जीव रहता है। और हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा श्रद्धा ने अपने अंतःस्तर में, अपने हृदय में यह अनुमान लगाया और उसी ने यह बलि का अन्न भी बिखराया होगा। ऐसा हुआ, ऐसा मन में अनुमान। फिर नीचे लाइन आ जाती है प्यारे बच्चों, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तपस्वी क्यों, इस लाइन से हम आ जाते हैं। तपस्वी को देखकर मेरे मन में यह समझ में ही नहीं आ रहा था, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, यानी कि जो तपस्वी हैं, जो साधु मुनि हैं, ऋषि हैं, वो बिल्कुल इतना थके हुए, उदास और मुरझाए हुए थे। क्यों है, हमें इसका पता ही नहीं लग रहा था। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, जो तपस्वी थे, जो साधु संत थे, वो बिल्कुल इतना मुरझाए हुए थे, इतना दुखी थे, इतना क्लांत थे। वेदना का यह कैसा वेग, अर्थात मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता के साथ उमड़ रही थी। वेदना वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही थी, ओ अर्थात तुम मेरे जीवन में इतने निराश क्यों हो। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आह कहने का मतलब यह हुआ कि जो तुम जीवन में इतने निराश क्यों हो, भाई तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम और सुदृढ़ पुरुष हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, अर्थात श्रद्धा पूछ रही है कि आए मनु, तुम अपने जीवन में इतना निराश और उदास क्यों हो, क्योंकि आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा है। बताओ यह कैसा उद्वेग, आपका मन क्षोभ से यानी कि दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से क्यों भरा है, क्यों भरा हुआ है। आगे हम चलते हैं फिर, दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख। गात, गात माने होता है शरीर, यानी कि श्रद्धा मन को सांत्वना देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच, यानी कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि जब जीवन में दुख आता है, दुख के साथ सुख भी आता है। दुख और सुख ये भाई भाई हैं। जब जीवन में सुख आता है तो सुख के बाद दुख आता है, और जब दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी आता है। तो यहाँ पर श्रद्धा मन को समझा रही है, क्या समझा रही है कि दुख की पिछली रजनी बीच, अर्थात जो दुख की पिछली रात है, जो दुख की पिछली काली रात है, उस काली रात के बीच में सुख का नया सवेरा ही होता है। विकसता सुख का नवल प्रभात, अर्थात जब दुख की पिछली रात बीत जाती है तो फिर सुख का नया प्रभात विकसित होता है। और एक पर्दा या झीना नील, अर्थात बीती हुई रात के इस झीने झीने नीले समान को बताते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच यह पर्दा बनी हुई थी। यह एक पर्दा, यह झीना नील, अर्थात सुख के बीच पर्दा बनी हुई थी, और वह सुखमय अरुण के प्रकट होने का पूर्व संकेत है। छिपाए हैं जिसमें सुखगात, अर्थात यह शरीर जो अपने अंदर बहुत सारे सुखों को छिपाए हुए है, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जिसे तुम समझते हो अभिशाप। अभी अभी हमारा उपसर्ग है, श्राप का मतलब होता है श्राप, कष्ट, दुख, अर्थात जिस दुख को तुम श्राप समझते हो, जिस दुख को तुम श्राप समझते हो, वह जगत की ज्वालाओं का मूल है, अर्थात संसार की पीड़ा का कारण है। कहने का मतलब है कि जिस दुख को जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस दुख को आप श्राप समझते हो, वह संसार की पीड़ा का कारण है, जगत की ज्वालाओं का मूल है, वह ईश्वर का रहस्यमय वरदान है।
ईश का वह रहस्यमय वरदान, ईश का वह रहस्यमय वरदान, वह ईश्वर का वरदान है। क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख और शांति के लिए प्रेरित करती है। ईश का वह रहस्य वरदान, इस माने होता है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की वही रहस्यमय प्रेरणा, वही रहस्यमय प्रेरणा जो है वह क्या करती है, वरदान स्वरूप प्राप्त होती है। और कभी मत इसको, कभी भी तुमको भूलना नहीं है, इसे तुम कभी भी भूलना नहीं है। कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत इसको जाओ भूल। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन। लगे कहने मन सहित विषाद, लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास, उठाते मानस में सविलास। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि श्रद्धा की बात को सुनकर मन का जो हृदय है वह दुख से भर उठता है? श्रद्धा की बात को सुन करके लगे कहने मन सहित विषाद, लगे कहने यानी कि मन सहित विषाद, विषाद माने होता है कष्ट दुख पीड़ा, अर्थात जो मन है श्रद्धा की इन बातों को सुन करके, इन बातों को समझ करके उनके हृदय में उनका जो मन है, जो उनका हृदय है वह दुख से भर उठता है। और क्या होता है, तुमने इस तन मन को आनंदित करने वाली, कहने का मतलब है कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर माने होता है सुंदर, मारुत माने होता है हवा, अर्थात तुमने जिस तन मन को आह्लादित करने वाले शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद को प्रदान करके उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, मधुर मारुत ए उच्छ्वास, वह अधिक उत्साह तरंग और आबाद, अर्थात मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही विवश है और उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। उठाते मानस में सविलास, अर्थात उस मनुष्य के हाथ में, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, अर्थात उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया, अर्थात उस अनुभव के द्वारा मन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं कि सफलताओं की, मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। लिया है देख नहीं संदेश, किंतु जीवन कितना निरुपाय, यह जीवन कितना निरुपाय है, अर्थात देख लिया, लिया है देख नहीं संदेश, मैंने आज तक कोई संदेश नहीं देखा है, और निराशा है जिसका परिणाम, अर्थात जीवन में निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती है, अर्थात इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे, अर्थात वह जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है, किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए, कहा आगंतुक ने ससने, अगर देखा जाए तो इस जीवन का परिणाम निराशाजनक है, क्योंकि मृत्यु जो है वह अवश्यम्भावी है। निराशा ही जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे, और जो सफलता है वह कल्पना का घर है। कहा आगंतुक ने ससने, कहा आगंतुक, प्यारे बच्चों हम यहाँ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं इस वाले, करेंगे कभी नवासी फूल। यहाँ एक लाइन कुछ कटी है, उसको हम देखते हैं।
हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, कहा आगंतुक। कहने का मतलब है कि मन की बात को सुनकर जो श्रद्धा का स्नेह भाव है, वह मन से कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो। अरे तुम इतने हुए अधीर। श्रद्धा कहती है कि आए मनु, आप इतना अधीर हो गए हैं क्योंकि आप हार बैठे हैं और अपने जीवन को दांव पर लगा लिए हैं। जीतते मरकर जिसको वीर, है? केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। यहाँ इस प्रकार से केवल वो श्रद्धा कह रही है कि आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, क्योंकि जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं, हार बैठे जीवन का दांव, तुम अपने जीवन को हार बैठे हो। क्योंकि जीतते मरकर अर्थात वे वीर बिल्कुल लड़ाई के क्षेत्र में पीछे नहीं हटते हैं और लगातार वो लड़ते रहते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य अर्थात मनु आगे कहती है, श्रद्धा आगे कहती है, मन को तपस्वी के रूप में देख करके श्रद्धा आगे कहती है केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य। मन को, क्योंकि मन निर्जन नीरव एकांत स्थान में सुनसान बिल्कुल ऐसे स्थान पर पड़े हुए थे, तो मन को तपस्वी के रूप में देख करके तप नहीं केवल जीवन सत्य, अय मनु केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। फिर क्या है? दीनता और करुणा के भाव से ही तुम्हारी यह मन स्थिति क्षणिक है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद अर्थात जो यह करुणा की स्थिति आपकी बनी पड़ी हुई है। जीवन तो प्रकृति की अभिलाषाओं एवं आशाओं से भरा पड़ा है, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद अर्थात जो यह जीवन है वह अभिलाषाओं आशाओं एवं प्रसन्नताओं से भरा पड़ा हुआ है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो। सो रहा आशा का आह्लाद अर्थात जो तुम्हारे अंदर आशा की किरण सो रही है, उसको जगाने की कोशिश करो, उसको संभालने की कोशिश करो। है वहीं पर यहाँ पर आगे लाइन हो जाती है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ से शुरू हो जाता है कि करेंगे कभी न बासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में अर्थात प्राकृतिक छटा कभी भी जो प्रकृति होती है वह मुरझाए हुए फूलों से, बिल्कुल मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। यानी कि जैसे जैसे नया सवेरा होता है पुष्पों यानी कि पेड़ों में जब नए नए पुष्प आते हैं अर्थात प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जो प्रकृति है उसकी यौवनावस्था का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं, क्योंकि वे मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे वहां पर जाकर के उस निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उत्साह प्रदान नहीं करते। यानी कि करेंगे कभी न बासी फूल, जो बासी पुष्प होते हैं वह प्रकृति के वन में अर्थात प्रकृति की सुंदरता को लाने में सहयोग नहीं करते हैं। मिलेंगे वे जाकर से अर्थात वो जाकर मिलेंगे भी तब भी वहां पर सुंदरता अर्थात नहीं आती है। आह उत्सुक है उनकी धूल अर्थात किस प्रकार से उत्सुकता बनी हुई है। प्यारे बच्चों, प्रकृति के वन का श्रृंगार, करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में जो प्राकृतिक छटा कभी भी जो प्रकृति में जो प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। यानी कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल अर्थात जो निर्जीव और बेजान फूल अर्थात प्रकृति को नया उल्लास कभी भी प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे फूलों का हस्र तो
धूल में मिलकर काव कवलित हो जाता है, अर्थात मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, अर्थात ऐसे बासी पुष्प जब वो जा करके मिलते हैं तो उनका काव कवलित होना ही होता है। इस प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन हो जाता है। आह उत्सुक है उनकी धूल, था जो जो निस्तेज लोग होते हैं उनके भी जीवन में धूल की परछाई दिखाई पड़ती है। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अमन माने होता है तेज, परिश्रमी, अमन। तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा कहती है कि इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। श्रद्धा कहती हैं, क्या कहती है श्रद्धा, कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, अर्थात जो भी इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम हो कि निराशा का दर्द, निराशा की पीड़ा को ओढ़कर बैठे हो। श्रद्धा मन को समझा रही है प्यारे बच्चों, क्या समझा रही हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, यानी कि इस बड़े भूखंड पर, इस बहुत बड़े भूखंड पर तुम अकेले हो, जो कि निराशा के गमछे को ओढ़ करके बैठे हो। अर्थात देखिए, प्रकृति वैभव से भरा अमन, जो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। प्रकृति वैभव से भरा अमन, जो प्रकृति है वह वैभव से भरी पड़ी हुई है, और तुम इसका अपने कर्म के अनुसार, कर्म का भोग, भोग का कर्म, अर्थात तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप अपने कर्म के द्वारा, ठीक है, आप अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। यही जड़ का चेतन आनंद, अर्थात हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में जो संचित पुण्य कर्म है, इस पृथ्वी पर उपस्थित होकर के प्राकृतिक विभवों का उपभोग कर सकते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय, अर्थात यहाँ पर श्रद्धा मन को समझाती है, कहती हैं कि इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले इस भूतयज्ञ को कैसे कर सकते हो। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, अकेले तुम कैसे असहाय, तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, असहाय हूँ, तो फिर यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तो फिर जो तुम इस भूतयज्ञ को ठान कर बैठे हो उसको कैसे कर सकते हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या है, भारतीय संस्कृति के अनुसार, यहाँ से अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। अर्थात कहने का मतलब यह है अरे बच्चों कि जो भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए, और यज्ञ अकेले हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विधि पूर्वक या विधान पूर्वक संपन्न करना होगा। है तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार, और समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती हैं, अर्थात इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, अर्थात कर सके नहीं आत्म विस्तार, अर्थात तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा। इसलिए इस जीवन की सार्थकता आत्म को भूलकर पर केंद्रित करने में है। समर्पण लो सेवा का सार, श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि जो तुमने
केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर इस तपस्वी जीवन को चुना है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण छिपा है। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा और बचा है, बच्चे समाप्त हो जाएगा अभी। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विकट विकार। समर्पण लो सेवा का सार, यहाँ पर श्रद्धा मन से कहती हैं कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को समर्पित करके तुम्हारी सेवा करनी चाहती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, अर्थात मैं समर्पण करके मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ। और सजल संस्कृत का यह पतवार, अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी, सजल संस्कृति का यह पतवार, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ मानवता की भी मैं सेवा करना चाहती हूँ। मानवता की मैं सेवा करनी चाहती हूँ, यह श्रद्धा कह रही हैं। इस प्रकार से तुम मुझको स्वीकार करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, अर्थात मेरी इस सेवा की भावना का सार ही है। मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का काम करेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से यह जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। इसी पद तल में विगत विकार, और इसमें अस्तित्व को, मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। और आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में, इसी पद तल में विगत विकार, अर्थात आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। बनो संस्कृत के मूल रहस्य। अब यहाँ पर श्रद्धा कह रही हैं, श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं। कहती हैं कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखिए। मनो संस्कृत के मूल रहस्य तुमसे फैलेगी वह बेल, अर्थात सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानो। और यदि तुम अभी भी जीवन में अगर तटस्थ बने रहोगे तो तुम्ही से फैलेगी वह बेल। तो अगर तुम तटस्थ बने रहोगे तो इस सृष्टि का यहीं से अंत हो जाएगा। कहने का मतलब है जो जीवन है, पति पत्नी का जीवन यही होता है कि वह आने वाली अपनी संतान को आगे बढ़ाए और यह सृष्टि लगातार चलती रहे। पति पत्नी का भी यह दायित्व होता है कि अपनी संतान को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर श्रद्धा के कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, क्या कहने का मतलब है कि तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए। अर्थात अगर आप तटस्थ बने रहोगे तो यह जो जीवन रूपी बेल है वह आगे फैल नहीं पाएगी। बनो संस्कृत के रहस्य, ये वाली लाइन है, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, अर्थात जो तुम मूल रहस्य बने हुए हो, यह बेल फिर आगे फैल नहीं पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि पहले आप चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हो, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। विश्व भर सौरभ से, अर्थात यह विश्व सौरभ से, सुंदरता से भर जाएगा और तुम सुमन के समुद्र में खेलोगे, सुमन के सुंदर खेल में खेलोगे। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, और विधाता का यह मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो। और इस प्रकार से श्रद्धा मन को
समझाती हुई कहती हैं, स्वीकार करते हुए प्रेरित करती हैं, आप इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखो और शक्तिशाली बनो। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। अर्थात श्रद्धा मन से कहती हैं कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। और यह क्या तुम सुनते नहीं, अर्थात उस विधाता के कल्याणकारी वरदान को आपने नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधाता का मंगल वरदान अर्थात शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। और विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, यानी कि शक्तिशाली होकर के शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। और विधाता विश्व में गूंज रहा अर्थात विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, डरो मत अरे अमृत संतान, अर्थात आप डरिए मत, आप तो अग्रसर होइए और जीवन में आगे बढ़िए। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। डरो मत अरे अमृत संतान, यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत मत होइए। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, अर्थात आशंका से भयभीत मत होइए, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है और खींचेगी आवेगी सकल, अर्थात आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जो जीवन है वह आकर्षण का केंद्र बना है, आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए खींची आवेगी सकल समृद्धि और जो संपूर्ण सुख है, संपन्नता है, वह वैभव आपके सम्मुख निश्चित ही वह उपस्थित होती चली जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि है, यह विधाता की श्रद्धा मन से कहती है, क्या कहती हैं कि तुम नवीन उत्साह से भरकर विधाता की कल्याणी सृष्टि अर्थात तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। विधाता की कल्याणी सृष्टि अर्थात विधाता की जो कल्याण रूपी सृष्टि है, इनके कर्तव्यों को भरकर निर्वाह करो और विधाता की जो सफल हो इस भूतल पर अर्थात सफल होकर के इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करें। पटे सागर और जो सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से उफनते समुद्र पट जाएंगे। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और जो ग्रह है नक्षत्र है तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना विभव लुटाएंगे और महाविनाश बरपाने वाले ज्वालामुखी चूर होकर के अर्थात चूर होकर के और ज्वालामुखी हो चूर, ये सारे ज्वालामुखी चूर चूर होकर के सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। उन्हें चिनगारी सदृश्य सदर्प, आगे श्रद्धा कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ, उन्हें चिनगारी सदृश लग जाओ, तो फिर क्या होगा? उनको चिनगारी अर्थात उनको चिनगारी को पैर से कुचल कर नष्ट कर देने के समान उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प अर्थात उनकी चिनगारी की भांति पैर को कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता के भाव इस विजय पर प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई आनंद मानती हुई दृष्टिगत होती हुई आज से मानवता की कीर्ति आज के बाद वायु पृथ्वी एवं जल अनिल भू जल में रहे ना बन। पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को नहीं रोक पाएंगे। और फिर जलधि के फूटे कितने अर्थात जो श्रद्धा मन को समझाती हैं कि अभी तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा ही नहीं,
इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े हैं। विधाता की कल्याणी अर्थात आज से मानवता की कीर्त जल्द के फूटे कितने उत द्वीप कच्छप डूबे उतराए अर्थात पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबते उतराने लगे थे। यहाँ तक हो गया मेरे बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट जो हमारा बचा है, बस इतना और बचा है, इतना सिर्फ इतना बचा है। बाकी आज हम श्रद्धा मन को पूरा 2 भाग में, एक वीडियो हमारा वो स्किप हो गया था, वो भी 45 मिनट का बना है, उसके बाद लगभग 1 घंटे का है। प्यारे बच्चों इसका अपना दोहरा लेना। शक्ति के विद्युत कण इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से या 1 या 2 बार कई बार पूछा भी जा चुका है। और यहाँ पर शक्ति, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कण अर्थात मनुष्यों से हुई है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त अर्थात इस सृष्टि की रचना इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कण अर्थात मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो विकल विखरे हैं, जो पूरा निरुपाय अर्थात जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर के भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं असमन्वय करे उसका समर्थ अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। और जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं, समन्वय उसका करे समर्थ, जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब उनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार से जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जैसे ही वह समन्वित होकर उससे विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति है, अर्थात मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। जो मानवता है वह अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो हमारा श्रद्धा मन का पाठ था समाप्त होता है। इसको एक बार सब लोग रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पाठ है प्यारे बच्चों।